नमस्कार, मैं गायत्री व्यास। अक्सर हमने देखी है कुछ एडवर्टाइजमेंट जिसमें हम देखते हैं कि हमारी साइकोलॉजी पे वो एडवर्टाइजमेंट एक अलग छाप छोड़ जाती है, एक अलग छवि क्रिएट करती है। इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी कंपनी को या किसी भी चीज़ को ब्रांड के तौर पर अगर आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हो तो उसका ब्रांड क्रिएट कैसे किया जाए, उसमें लोगों की फीलिंग्स जुड़े, इस तरह से उसकी ब्रांड क्रिएट की जाए तो जल्दी आप अपनी कंपनी की प्रोडक्ट को लोगों के घरों तक और लोगों के दिमाग तक जल्दी पहुंचा सकते हो। ये सारी बातें एडवर्टाइजमेंट कंपनी सोचती है या फिर जो कंपनी के ओनर हैं वो सोचते हैं कि हमारी कंपनी की ये प्रोडक्ट की ब्रांडिंग ऐसे हो। एक साइकोलॉजिस्ट या एक काउंसलर कैसे सोच सकता है ना, वो मैं समझ नहीं पाई कि आज जिस शख्सियत से मैं बात करने जा रही हूँ वो देवल दवे जोशी हमारे साथ स्टूडियो में है। वो ऐसे ही कुछ काम करती हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। मैंने थोड़ा सा जिक्र कर दिया कि आप किस तरह से काम करते हैं। देवल दवे जोशी काउंसलर हैं, पिछले 16 साल से इस फील्ड में काम कर रही हैं। बिजनेस एंड ब्रांड कोच है, और ब्रांड कोच की मैंने बात की तो आप समझ ही गए होंगे कि इसी मुद्दे पर हम आज बात करने वाले हैं। आपका एक फंडा है साइकोलॉजी वर्क्स विथ ब्रांड। तो साइकोलॉजी और बिजनेस को एक प्लेटफॉर्म पर लाने का ख्याल कैसे आया, और ये साइकोलॉजी और ब्रांड ये कैसे आपने कनेक्ट किया? इसमें मैं मेरी ही जर्नी को अगेन शेयर करना चाहूँगी कि मैं एक सोलो एंटरप्रेन्योर हूँ और फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हूँ। मेरी फैमिली में से किसी ने बिजनेस के बारे में कभी सोचा नहीं, बिकॉज हमारे में कहा जाता था कि मतलब बेटियाँ बिजनेस नहीं करती। और दूसरी बात ये थी कि आप एक ब्राह्मण परिवार से हो तो ब्राह्मण्स कैन नॉट डू बिजनेस वेरी वेल। आई नो, या वो टीचर बनेंगे या वो पूजा पाठ कराएंगे या वो प्रोफेसर बनेंगे, यानी एजुकेशन फील्ड में ज्यादा जाते हैं। जी। मुझे वैसे भी कहीं से सपोर्ट मिलने की एक्सपेक्टेशन तो थी नहीं, बिकॉज यही सारी चीजें सुन के मैं बड़ी हुई थी। जी। फिर भी एक रिस्क लिया। मेरे हस्बैंड ने मुझे हमेशा ये चीज बोली है कि जहाँ तक आपका कॉन्फिडेंस करेक्ट जा रहा है आप चलते रहो, मैं आपके साथ हूँ, डोंट थिंक कि लोग क्या सोचेंगे। जी। उसी हिसाब से मैं चलती गई हूँ और यहाँ तक पहुँची हूँ। बट जब भी मैं मेरी ब्रांड के बारे में सोचती थी तो मुझे हमेशा ये चीज़ लगती थी कि मैं अपनी ब्रांड को किस हिसाब से रिजेंबल करूं कि लोग मेरे तक जुड़े और मेरे साथ जुड़ने से पहले वो मेरे बारे में सोचना शुरू कर दे। ये एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क था, बिकॉज मैं एक ऐसे फील्ड से हूँ जहाँ पे मुझे सर्विस बिजनेस में कंसिडर किया जा सकता है। सर्विस बिजनेस में जनरली आपको अपनी ब्रांड को प्रमोट करना, एंड दैट टू इन अ वेरी नॉन वर्बल वे, कि जब तक आप लोगों तक पहुंचो लोग आपके बारे में समझना शुरू कर चुके हो। इस हिसाब से अगर काम करना है देन यू शुड बी वेरी प्रिसाइज विथ योर लोगो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका लोगो ही आपकी ब्रांड को रिजेंबल करना चाहिए। ये एक मेरे दिमाग में आया। देन आफ्टर मेरे दिमाग में दूसरी सारी चीज़ें स्टडी के रूप में चल रही थी कि कैसे लोग मेरे साथ जुड़ना पसंद करते हैं, लोग किस तरह से मैं उनके सामने अपने आप को प्रेजेंट करूँ तो मुझे अच्छा उनको लगता है कि हाँ ये देवल के साथ हम जुड़े तो ये बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। ये एक चीज़ मैंने देखी कि सोशल मीडिया के हर एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको अलग अलग छवि दिखानी पड़ती है। कोई एक प्लेटफॉर्म ऐसा है जहाँ पे आप अगर अपने आप को ड्रामेटिक वे में प्रेजेंट करो तो लोगों को अच्छा लगता है। कोई एक प्लेटफॉर्म ऐसा है कि जहाँ पे आप अपने आप को प्रोफेशनल वे में अप्रोच लोगों को दिखाना शुरू करो तो लोग आपसे कनेक्ट होते हैं। एक चीज़ ये समझी कि जैसे लोग वैसा उनको सर्विंग देना पड़ेगा। वहाँ से मेरी ब्रांड जर्नी और वहाँ से मेरा रिसर्च शुरू हुआ, एंड देन मैं स्लोली एंड ग्रेजुअली उसके ऊपर जैसे जैसे काम करती गई मुझे पता चला कि लोगों को आपके साथ कनेक्ट होना है, बट अगर आप कंफ्यूजिंग वे में लोगों को अपनी ब्रांड को रिजेंबल करोगे, अपनी ब्रांड को प्रेजेंट करोगे, लोग वहाँ से ही डिस्कनेक्ट होना शुरू हो गए। आपको सबसे पहले अपनी जो ब्रांड है उसको क्लियर करना है, अपनी ब्रांड है उसको वेरी प्रोमिनेंट वे लोगों के सामने रखना पड़ता है। उसके ऊपर एक दूसरा स्टडी मेरे दिमाग में आया कि अच्छा चलो इसके ऊपर काम तो हो गया, लोगों के ऊपर भी हमने बहुत अच्छे से काम किया। हमने पोडियम बनाया, वी को पोडियम बना के उसके ऊपर माइक्स रख दिए तो सो दैट पीपल कैन गेट टू नो
कि ये जो पर्सन है वो स्पीकिंग फील्ड से है या फिर कुछ मतलब बोलना चाह रहे हैं। सो ये एक काम कंप्लीट हो गया। उसके बाद जाके मुझे पता चला जैसे जैसे मैं अपनी ब्रांड के ऊपर काम करती गई कि इट्स ऑल अबाउट ट्रैकिंग द साइकोलॉजी। जहाँ पे आप लोगों की साइकोलॉजी को, लोगों के माइंडसेट को ट्रैक करना शुरू करते हो, वहाँ पे आपको बिल्कुल ही एफर्ट नहीं लगानी पड़ती आपकी ब्रांड को पुश करने के लिए। जी। जैसे जैसे आप लोगों तक पहुँचते जाते हो, उनकी साइकोलॉजी को सर्व करते जाते हो, वैसे वैसे लोग आपसे जुड़ते हैं। सो जैसे मैंने अभी बोला कि जैसी उनकी नीड उस हिसाब से आपका सर्विंग। जी। तो अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर आपकी ही ब्रांड को आप कैसे अलग अलग तरीके से रिजेंबल कर सकते हो, उसके ऊपर काम करना शुरू किया कि हाँ चलो फेसबुक के ऊपर ये सारे बहुत ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स हैं, हर एक प्लेटफॉर्म्स के लिए एक अलग स्ट्रेटेजी बनाना शुरू किया हमने कि ये प्लेटफॉर्म के ऊपर यही कंटेंट जाएगा, यही चीज़ जाएगी, इस हिसाब से हम अपने आप को प्रमोट करेंगे। विच इज स्टिल गोइंग ऑन। आई एम नॉट सेइंग कि आई एम डूइंग कर दिया है, हाँ हो रहा है, हाँ जी, बिकॉज ट्रेंड भी चेंज होते रहते हैं, तो उसके ऊपर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर एक दिन मैं जब एडवर्टाइजमेंट देख रही थी, मैं यहाँ पे श्योरली वो ब्रांड का जिक्र करूँगी, हम सभी की बहुत ज़्यादा फेवरेट ब्रांड है वो डेयरी मिल्क। डेयरी मिल्क, हाँ। सो डेयरी मिल्क का अगर आप हिस्ट्री देखो, पहले डेयरी मिल्क भी चॉकलेट मार्केट में इसी हिसाब से आई थी कि हम जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं वो छोटे बच्चों के लिए एक चॉकलेट है, राइट। बट अभी हम अगर डेयरी मिल्क का जिक्र करें, इट्स फॉर एवरीवन, पूरे फैमिली को ले आए हैं वो। और उन्होंने कन्वर्ट कैसे किया पता है? उन्होंने कन्वर्ट ऐसे किया कि उन्होंने डिसीजन मेकर जो पर्सन थे ना, उनकी ही साइकोलॉजी को ट्रैप कर दिया। जी। कि बच्चे चॉकलेट की जिद करेंगे, मम्मा पापा उसको ना बोलेंगे, बट अगर मम्मा पापा ही चॉकलेट की जिद करे तो क्या होगा? जी। सो मम्मा पापा को चॉकलेट की जिद करने के लिए कुछ ऐसा उकसाओ कि हमारी ब्रांड सस्टेन कर जाए, एंड दैट्स वेयर दे कन्वर्ट चॉकलेट इनटू कुछ मीठा हो जाए, कुछ मीठा हो जाए। जी। और उसको भी ये है कि फेस्टिवल के साथ में जोड़ दिया। हाँ जी, है ना, तो आप उसे पसंद करोगे ही। एक डिफरेंट पैक में ले आए, है ना, गिफ्ट पैक बना दिया, फेस्टिवल पैक बना दिया, तो ये सारी चीजें। हाँ, सो दिस इज व्हाट इज नोन एज ट्रैकिंग द कस्टमर साइकोलॉजी। हाँ, सो डिसीजन मेकर पर्सन को ही आपका जो मार्केट है उसके अंदर इस हिसाब से ट्रैप कर दो कि वहाँ से फिर वो कस्टमर छूटने की कोशिश ही ना करे। एंड नाउ इफ़ यू थिंक कि अगर हमें किसी को मिठाई का बॉक्स देना है, वी ऑलवेज थिंक कि हाँ चलो मिठाई में कुछ बनावट आ जाएगी ये वो, बट चॉकलेट इज़ ऑलवेज सेफ। एंड चॉकलेट सेलिब्रेशन, उसमें भी हम अगर डेयरी मिल्क को कंसिडर करें, इट्स ऑलवेज सेफ और एक ब्रांड सिंबल बन गया है सबके लिए। जी। वी नेवर थिंक अबाउट एनी अदर चॉकलेट्स, हम हमेशा यही चॉकलेट को प्रेफर करते हैं। दिस इज नोन एज ब्रांड स्ट्रेटेजी। जी, बहुत सही बताया आपने। और यहाँ मैं जिक्र करना चाहूँगी हमारे नफीस खान सर का, क्योंकि उन्होंने जब VNM की रचना की तो यही कुछ सोच के साथ में की थी कि अगर हम वडोदरा के लिए बने हैं तो वडोदरा के हर घर तक पहुँचना है, तो वडोदरा के उन घरों तक पहुँचने के लिए उन घरों के सभी लोगों को इस VNM चैनल में इन्वॉल्व किया जाए, ताकि VNM परिवार है तो वो सिर्फ यहाँ जो काम कर रहे हैं उनका वो अकेले नहीं है, पूरा वडोदरा हमारा परिवार है, पूरे वडोदरा के लिए ये चैनल है। और दूसरी बात कि हमेशा सर और मेरे पापा AD व्यास सर, वो भी हमेशा यही कहते थे कि जब VNM लोग देखते हैं, हालांकि हम चैनल हैं तो लोग देखेंगे, मगर लोग देखेंगे क्यों? जब आप वैसा सर्व करोगे, आप वैसी चीज़ें दिखाओगे जो उनको पसंद है। ऐसा नहीं कि आप थोप दोगे। तो ये एक ब्रांड वैल्यू की बात है। तो यहाँ इसीलिए मैंने जिक्र किया कि इसीलिए VNM को वडोदरा बहुत पसंद करता है। और थैंक यू सो मच, आप करते रहें और आगे भी हम लोग ऐसे ही कार्यक्रम लेकर आते रहेंगे। मार्केट कौन सी प्रोडक्ट को कैसे रिस्पॉन्स करेगा, उसके लिए आप क्या काम करती है, आपका क्या रोल रहता है? किसी को भी ये किसी कंपनी के लिए ब्रांड इमेज खड़ा करने के लिए किस तरह से आपके साइकोलॉजिकल वे में आप वो समझाते हैं? ओके, सो ब्रांड जब भी हम इमेजिन करते हैं, ब्रांड इज़ नॉट ओनली अबाउट क्रिएटिंग अ लोगो या फिर आपका उसका डिजिटल मार्केटिंग हो गया, लोगों तक रीच पहुंच गई। ब्रांड इज़ मोर बियॉन्ड दैट। सो वेरी फर्स्ट थिंग विच आई वांटिंग टू कन्वे हियर एक ये VNM के माध्यम से, कि जब भी हम ब्रांड के बारे में सोचते हैं, हमें
इन अ वे अराउंड 360 डिग्री में सोचना जी। चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जब लोगों की बात आती है तो ब्रांड को हम जब अज्यूम करना शुरू करते हैं हम पहले तो लोगों के ऊपर ही अटक जाते हैं, बट बिफोर दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हम कौन सी प्रोडक्ट को कौन से मार्केट में सर्व कर रहे हैं। जी। जैसे अभी हमने जो ये जिक्र किया कि चॉकलेट मार्केट दैट वाज वेरी रिजर्व फॉर चिल्ड्रन, बट उसको अभी एक्सपांड कैसे करना है। सो फॉर दैट यू मस्ट बी वांडर टू नो कि वहाँ पे भी साइकोलॉजिस्ट काम करते हैं जस्ट टू अंडरस्टैंड कि ये ब्रांड को हम किस हिसाब से मार्केट में प्रेजेंट करेंगे या फिर लॉन्च करेंगे जिसकी वजह से हमारे कस्टमर्स की रेंज थोड़ी ज़्यादा बढ़े। बिकॉज एंड ऑफ द डे हर एक ब्रांड का एक ही मकसद होता है कि जितनी हमारी रीच है उससे थोड़ी सी ज़्यादा फैले बाय डूइंग ब्रांड प्रमोशन। सो ब्रांड को जब भी हम प्रोडक्ट के वे में देखना शुरू करते हैं, प्रोडक्ट के जो कंटेंट होते हैं, मतलब आई एम सेइंग अबाउट माय बिजनेस कि हमारा कंटेंट मैटर करता है। कोई एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे उनके इंग्रेडिएंट मैटर करते हैं, दूसरी कोई एक ऐसी प्रोडक्ट रेंज है जहाँ पे उनके साइड इफ़ेक्ट्स या फिर उनकी आफ्टर सर्विसेज जो रिफ्लेक्शंस दिखते हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपकी प्रोडक्ट का नेचर क्या है। देन आफ्टर सीइंग योर नेचर, उसके बाद जाके उसकी डिज़ाइनिंग और प्रोडक्ट स्ट्रेटजी शुरू होती है। प्रोडक्ट स्ट्रेटजी में हम पहले तो ये डिज़ाइनिंग वाला पोर्शन लेते हैं। डिज़ाइनिंग में भी कलर थेरेपी, आई मस्ट से कि वो जो कलर थियरी कंसेप्ट है वो हर एक ब्रांड के लिए अलग अलग होता है। वी कैन नॉट थिंक कि हाँ हमें ये कलर पसंद है इसलिए वी कैन स्टार्ट विद दिस कलर का लोगो, बट हर एक कंपनी, हर एक प्रोडक्ट और हर एक मार्केट के लिए अलग अलग कलर्स रिजेंबल करते हैं। सो आपको उसके ऊपर भी काम करना बहुत ज़रूरी है बिकॉज कलर अट्रैक्ट्स साइकोलॉजी, राइट। सो अगर मैं येलो कलर की बात करूँ, येलो कलर इज मोर टूवर्ड्स किडिश वे। सो जहाँ पे भी आप वार्म कलर्स देखोगे वहाँ पे चिल्ड्रन ब्रांड को बहुत ज़्यादा वो एम्फेसाइज करता है। सो इट्स लाइक जस्ट प्राइमरी नॉलेज मैं आप लोगों को दे रही हूँ, बट ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपकी प्रोडक्ट कौन से सेक्टर में फॉल करती है और उसके हिसाब से आपकी डिज़ाइनिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है। देन आफ्टर उसकी स्ट्रेटेजी डिज़ाइन करते हैं कि मार्केट को किस हिसाब से हम कैप्चर करेंगे, किस हिसाब से हिट करेंगे। तो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट वाला पोर्शन आएगा, उसका प्रमोशन वाला पोर्शन आएगा, उसका कैंपेन किस हिसाब से जाएगा, ये सारी पार्ट डिज़ाइन होते हैं। और उसके बाद जाके फाइनल टच होता है जहाँ पे हम उसके प्रमोशन के ऊपर अपनी रीच डेवलप करना शुरू करते हैं। जैसे ही रीच डेवलप होती है हम वहाँ से अश्योर कस्टमर का मार्केट जो है उसको कैसे ट्रैप करेंगे, उसकी एक स्ट्रेटजी अलग से डिज़ाइन होती है। और उसके बाद स्लोली एंड ग्रेजुअली हम एक पायलटिंग के ऊपर पहुँचते हैं। पायलटिंग के बाद फाइनल लॉन्च होता है। जी, या ये सारे प्रोसीजर होते हैं और हम जब ये एडवर्टाइजमेंट देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि यार कितनी बढ़िया एडवर्टाइजमेंट बनाई है। हाँ। मगर ये सारी सोच के बाद में कहीं ब्रांडिंग के लिए सारा कुछ तय होता है। और यू मस्ट बी वंडर टू नो कि ये हर एक प्रोसेस के अंदर, हर एक स्टेज के ऊपर साइकोलॉजिस्ट का रोल इतना ही अहमियत रखता है जितना प्रोडक्ट डिज़ाइन करने वालों का। बिकॉज मैंने जैसे बताया कि हर एक बड़ी ब्रांड जहाँ पे भी आप जाओगे, आप उसका रिसर्च करोगे, आपको पता चलेगा कि उनकी हर एक टीम के अंदर ये सारे जो स्टेजेस है उसको एट पार करने के लिए, सक्सेसफुली एट पार करने के लिए उनकी टीम के अंदर एक साइकोलॉजिस्ट वहाँ पर बैठा हुआ है। So that's where we comes into a picture. जी, इतनी सारी जगह पर साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत होती है। हाँ जी, है ना? हाँ जी। तो मुझे अब यहाँ ये बात ज़रूर कहूँगी कि ये एक करियर का नया दरवाज़ा खुला हुआ है बच्चों के लिए। हाँ कि वो इस फील्ड में भी सोचे, इस दिशा में भी सोचे और उनके पेरेंट्स इसमें उनको जाने की इजाज़त दें। ब्रांडिंग स्ट्रेटजी पर बात करेंगे। हाँ। ब्रांडिंग स्ट्रेटजी के लिए क्या क्या थॉट प्रोसेस होता है, किस तरह से तय की जाती है? ब्रांडिंग स्ट्रेटजी एज ए काउंसलर, एज ए साइकोलॉजिस्ट, किस तरह से डिसाइड होता है? हम जब भी ब्रांडिंग स्ट्रेटजी डिज़ाइन करते हैं तो सबसे पहले हमें ये समझना होता है कि कस्टमर कौन सा हमारा टारगेट कस्टमर होगा। टारगेट कस्टमर को जैसे ही हम हाईलाइट करते हैं तो वैसे ही उनके सारे जो बेसिक थॉट प्रोसेस है, दी प्रीवियस थॉट प्रोसेस आफ्टर गेटिंग दिस ब्रांड इन देयर हैंड, उसके बाद उनके थॉट प्रोसेस और उसके बाद उनकी ये ब्रांड को सेटिस्फाइड, जैसे हमारा एक सिंपल सा साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है हम सभी का
कि वी बीइंग अ ह्यूमन हमें हमेशा एक चीज़ की डिजर्वेशन होती है। जैसे मैं अगर अल्टो चला रही हूँ, मेरे दिमाग में एक चीज़ आएगी कि मुझे अल्टो मैंने चला ली है, अभी मुझे इसका अपग्रेडेड वर्जन चलाना है। सो या फिर मैं सोचूंगी डायरेक्ट BMW के ऊपर, या फिर मैं सोचूंगी डायरेक्ट हुंडई के ऊपर। बट मेरा जो लेवल है, थिंकिंग लेवल है, वो थोड़ा सा हाई है, हाँ, अपग्रेड होना शुरू होगा, राइट। सो हमारी जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, वो प्रोडक्ट हम उनके जो लैकिंग पार्ट है उसको सेटिस्फाइड करने के लिए बना रहे हैं। सो उनका कस्टमर सेंट्रिक जो पोर्शन होता है, उसके सॉल्यूशंस क्या क्या ढूंढ रहे हैं कस्टमर, जो अभी की उनके पास प्रोडक्ट रेंज है, तो उसके ऊपर रिसर्च बहुत ज़्यादा जाता है कि उनके कौन कौन से प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम्स को सेटिस्फाइड करने के लिए कौन कौन सी नीड हम सर्व कर सकते हैं, कौन कौन सी नीड हम जनरेट कर सकते हैं इन द मार्केट। सो वहाँ पे भी हमें थोड़ा सा क्रूशियल वे में सोचना होगा। नीड जैसे ही जनरेट की, वैसे ही हम उनको सेटिस्फाइड करना शुरू करेंगे। सो दैट्स वेयर हमारा रोल बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल हो जाता है कि हमें नीड भी ड्रामेटिक वे में इस हिसाब से जनरेट करनी है कि कस्टमर हमारी प्रोडक्ट के थ्रू अट्रैक्ट होना शुरू हो जाए बाय डिफ़ॉल्ट। सो वहाँ पे एक रोल कंप्लीट हो गया। उसके बाद जाके जैसे ही वो प्रोडक्ट उनके हाथ में आई, तो हमारा काम फिर से वहाँ से शुरू हो जाता है कि अभी ये प्रोडक्ट के अंदर अपग्रेडेशन कौन कौन से लाएंगे, बिकॉज जैसे ही वो प्रोडक्ट कस्टमर के हाथ में पहुँची, उनका जो नीड एनालिसिस प्रोसेस है वो कंप्लीट चेंज हो जाएगा। और वो अपग्रेडेड वर्जन में सोचना शुरू करेंगे। सो हमें कॉन्स्टेंट यही थॉट प्रोसेस के साथ चलता रहना है कि हम इसको मॉडिफाइड कैसे करते रहे, हम उनकी जो नीड है उसको कॉन्स्टेंट कितने टाइम तक रख सकते हैं, उनकी नीड को कांस्टेंट रखने के बाद उनके नीड को अपग्रेडेशन कैसे दे सकते हैं, ये सारी चीज़ों के अंदर हमारा काम होता है। ये स्ट्रेटजी तय करने के लिए ये सारी चीज़ें बताई जाती है एक कंपनी में, और एक प्रोडक्ट लॉन्च करने के टाइम पर। बिजनेस की हम बात करें तो किस तरह से आप ये तय करते हैं कि आने वाले कुछ समय में ये बिजनेस में या ये प्रोडक्ट मार्केट में बहुत ज़्यादा अच्छा लोग पसंद करेंगे, ज़्यादा पसंद करेंगे, ये कैसे तय होता है? बीइंग ए काउंसलर आप कैसे समझाती है? कोई नया बिजनेस के लिए आपके पास में आए हैं कि मैं ये नया शुरू करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ, तो उसमें कैसे आप उनको गाइड करते हैं? सो हमारा जो साइकोलॉजिकल वे होता है, ये एक इस तरह से हम ओवरऑल व्यू देखते हैं कि अभी का टाइम अगर हम ले ले, एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ तो हमारे जो दर्शक हैं उनको भी समझने में आसानी रहे, कि अभी का जो टाइम है, हम बहुत ज़्यादा आउटिंग प्रेफर नहीं कर रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा बाहर का खाना प्रेफर नहीं कर रहे हैं, हम हाइजीन के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, राइट। सो अभी अगर मैं सोच रही हूँ कि मुझे मेरे बिजनेस को कहीं ना कहीं एक डाइवर्जन देना है, मैं मेरे बिजनेस को नया स्टार्ट करने का सोच रही हूँ, देन आई हैव टू थिंक ऑन दैट लाइन कि लोगों का माइंडसेट, इट्स ऑल अबाउट क्राउड माइंडसेट। ये मेरी अकेले का माइंडसेट नहीं है। मैं शायद ये पर्टिकुलर चीज़ों के लिए इतनी पॉजिटिव या इतनी कंजर्वेटिव नहीं हो सकती हूँ, बट जस्ट बिकॉज बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंसर मार्केट अभी हो गया है, लोग जिस हिसाब से बात करते हैं, तो मेरे दिमाग में भी कहीं ना कहीं ये ट्रैप शुरू हो चुका है कि मैं अगर बाहर जा रही हूँ, आई नीड टू टेक केयर ऑफ माई हाइजीन पार्ट, एंड दैट्स वेयर आई एम डिमांडिंग ऑन दिस। सो इस हिसाब से एक पूरा जो क्राउड है ना, क्राउड का एक मेंटालिटी डेवलप हुआ है। इट्स नॉट एन इंडिविजुअल मेंटालिटी, इट्स अ ग्रुप मेंटालिटी। सो ग्रुप मेंटालिटी को जब भी आप सर्व करते हो, अगर आप 70% भी लोगों को सर्व कर रहे हो, 30% विल ऑब्वियसली गेट इन टू ट्रैप। इट्स लाइक दैट। सो जब भी आप ऐसी कोई स्ट्रेटेजी को डिज़ाइन कर रहे हो, आपको वो ग्रुप मेंटालिटी को फोकस करना है, ना कि इंडिविजुअल मेंटालिटी को। सो ग्रुप मेंटालिटी का अभी जो कंसेप्ट है, हाइजीन का अगर हम देख ले, हेल्थ केयर का अगर हम देख ले, उसके ऊपर लोगों का फोकस बहुत ज़्यादा है। सो इफ़ आई स्टार्ट डूइंग दिस काइंड ऑफ एडवेंचर्स, या फिर मैं ऐसे कोई वेंचर्स के ऊपर काम करना शुरू करूँगी कि जहाँ पे मैं लोगों को ये सारी सिचुएशन से बाहर निकलने का कोई तरीका दिखा रही हूँ, पीपल वुड लव टू हैव माई प्रोडक्ट। सो इट्स एज सिंपल एज दैट। आपको सिर्फ और सिर्फ वो जो ग्रुप मेंटालिटी है उसको कैप्चर करना है, एंड यू विल बी थ्रू विद दैट। जी, यानी लोगों के दिमाग को समझना है, हाँ, लोग क्या चाहते हैं वो सोचना है, और उसके बाद में उस ब्रांड को लॉन्च किया जाए या नए प्रोडक्ट को लाया जाए, ऐसा आप कहती हैं। आखिर में क्या कहेंगे कि भले छोटा सा कोई प्रोडक्ट लेकर मार्केट में आ रहा है, या जो बिजनेस उनका ड्यू टू कोविड
ठप हो गया था, अब कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ वापस शुरू करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को क्या कहोगे आप? आई मस्ट से वन थिंग कि अभी का जो मार्केट है ना, इट्स ऑल अबाउट इन्फ्लुएंसर मार्केट। जी सो जहाँ पे भी इन्फ्लुएंसर मार्केट की बात होती है, जी। यू रियली डोंट हैव टू वर्क इंडिविजुअली, रादर आप ऐसी सारी चीज़ों के ऊपर फोकस करना शुरू करो कि जिसकी वजह से आपकी स्मॉल प्रोडक्ट है, बहुत ही कॉमन प्रोडक्ट है, बट उसको यूनिक आइडेंटिफिकेशन देके उसको लॉन्च करना अगर आप प्रेफर कर सकते हो, जी सो ये एक बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी होगी मेरे हिसाब से। जी। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप कोई भी एक चीज़ के ऊपर, कोई भी नई प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे हो, मेक श्योर कि आपकी प्रोडक्ट या तो वो सर्विस सेक्टर से है या तो फिर वो मैन्युफैक्चरिंग पार्ट से है, बट वो प्रोडक्ट कंसिस्टेंट होनी चाहिए। ओके। इट शुड नॉट बी दैट कि 5 या 6 दिन बाद लोगों को दूसरी चीज़ों की ज़रूरत पड़ने लगे, बिकॉज अभी का जो मार्केट ट्रेंड चल रहा है, पीपल डू नीड दैट परमानेंट सोल्यूशन। परमानेंट। हाँ, सो परमानेंट सोल्यूशन के लिए दे वांट दैट कंसिस्टेंसी इन दैट प्रोडक्ट रेंज। सो ऐसी कोई चीज़ के ऊपर अगर आप डेवलप कर सकते हो अपनी स्ट्रेटेजी कि जिसकी वजह से लोग आपके साथ कंसिस्टेंट रहे थ्रू आउट द एसोसिएशन, तो वो बहुत ही अच्छे से काम करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत अच्छी बात बताई है जी। आपने। तो बस ये आखिरी जो बात है वो बहुत ज़्यादा मायने रखती है कि आप जो भी काम करें उसे कंस्टेंट करते रहें। और उसके लिए एक और ख़ास बात मैं आपको बता दूं कि आप 6 महीने उस प्रोडक्ट पे काम करेंगे, उस काम को अच्छे से करेंगे, 6 महीने बाद आपको ऐसा लगेगा कि नहीं इसमें मज़ा नहीं आ रहा, तो फिर आप क्या करोगे, फिर नया शुरू करोगे, तो वो 0 से शुरू होगा, तो वो 6 महीने आपके वेस्ट हो गए, फिर 6 महीने आपके जाएंगे। तो इससे बेहतर है आप 7वें महीने में उसी के साथ में आगे बढ़ो, तो आपका वो 0 से शुरू करने वाली बात नहीं होगी, और मे बी 8वें महीने में 9वें महीने में आपको उसके रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऐसी खास चर्चा और खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। VNM TV अब OTT प्लेटफॉर्म पर भी है, आप सब जानते ही हैं, और 24/7 हम आपके लिए खबरें और ऐसी चर्चा लेकर आते रहते हैं। नमस्कार।